द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया। पीएम मोदी ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देश में इन दिनों एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। फिल्म को एक पक्ष प्रोपेगेंडा बता रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म का हाल ही में जिक्र किया। कर्नाटक की जनता को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मोदी ने कहा कि कांग्रेस समाज को तहस नहस करने वाली आतंकी सोच के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरों को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के बल्लारी में जनसभा को दरअसल संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद के दुष्कर्मों को झेल चुके हैं। निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। आतंकवाद मानवता विरोधी है, विकास विरोधी है। मैं हैरान हूं कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। क्या कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कर्नाटक में लंबे समय से ध्रुवीकरण की राजनीति होती आई है। अब तक ज्यादातर चुनावों में मुस्लिम वोट एकजुट पार्टी विशेष के पक्ष में लड़ते रहे हैं और हिंदू वोटों को जातिगत आधार पर बंटवारा होता रहा है। भाजपा हिंदुत्व के जरिए जातियों में बटे वोट को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस प्रकार से जनता के बीच ये तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, बयानबाजियों का दौर भी निरंतर जारी है। ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला सुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।